शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर नगर की शांति व सुख समृद्धि की कामना से जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष की जाने वाली नगर पूजा आज सुबह आरंभ हुई। नगर पूजा में प्राचीन नगर परिक्रमा के मार्ग में स्थित सभी देवी, भैरव व हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ पूरे मार्ग पर सतत मदिरा की धार अर्पित कर नगर सिंचन किया गया। सुबह 8 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 24 खंबा स्थित महामाया व महालया माता की पूजा अर्चना की और माता को बड़बाकल के रूप में भजिए, पूरी व भीगे चने के प्रसाद के साथ मंदिरों की धार का भोग अर्पित कर पूजा की शुरुआत की। माता को मदिरा अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ऐसी मान्यता है कि नगर पूजा से नगर के सभी रक्षक देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अतृप्तों को तृप्ति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होकर नगर की शांति एवं सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसी मान्यता व परंपरा के पालन में कलेक्टर द्वारा 24 खंबा स्थित माताओं की पूजा अर्चना के बाद शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों व कोटवारों का दल नगर पूजा के लिए रवाना हुआ। इस दल में सबसे आगे ढोल और धर्म ध्वजा है। इसके पीछे तांबे के पात्र में मदिरा लिए कोटवार और बांस के टोकरों में बड़बाकल के रूप में भजिए, पूरी व भीगे चने आदि का प्रसाद सामग्री लिए कर्मचारी शामिल हैं। दल द्वारा प्राचीन नगर की 27 किलोमीटर लंबी परिक्रमा में स्थित 40 से अधिक देवी, भैरव व हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर बड़बाकाल का भोग अर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही तांबे के पात्र में भरी मदिरा की सतत धार से पूरे मार्ग पर मदिरा अर्पित कर नगर सिंचन किया जाएगा। राजा विक्रमादित्य के समय से यहाँ पे माता को मदिरा का भोग लगाया जाता है। राजा विक्रमादित्य स्वयं यहाँ पे आके माता को मदिरा का भोग लगाते थे ताकि उनके राज्य में सुख शांति बनी रहे। वो प्रथा तब से अब तक चली आ रही है। आज भी उज्जैन जिले के जो कलेक्टर महोदय है वो स्वयं आके यहाँ पे माता को मदिरा का भोग लगाते हैं ताकि उज्जैन में सुख शांति बनी रहे। मैं 24 खंबा माता जी के मंदिर का दर्शन करने आई हूँ। मैं बाहर से आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों के द्वारा पता चला कि माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। महामाया और महालया माता है, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करती। तो मैं आज अष्टमी के शुभ दिवस पर माता के दर्शन करने आई हूँ कि माता मेरे परिवार की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबको सुख समृद्धि प्रदान करे और जैसे सब मेरी मनोकामना पूर्ण करे वैसे आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। शुभ नवरात्र। देवियों को पूरे नगर की मतलब सुख शांति के लिए, सब अच्छे कामना के लिए नगर पूजा दी जाती है। तो राजा विक्रमादित्य ने स्टार्ट की। क्या होता है ये यहाँ पे पहले भैंसे की बलि दी जाती थी, अब वो बंद हो गई है। खाली मांस मदिरा ये चढ़ाया जाता है। ये सांस्कृतिक परंपरा हमारे देश की है और आदिकाल से चली आ रही है। ये सौभाग्य है कि कलेक्टर होने के नाते ये पूजा करने का अवसर मुझे मिला है। एक ही कामना है माता जी से कि शहर में, ज़िले में समृद्धि रहे, सुख शांति रहे। बाबा महाकाल और माता जी का आशीर्वाद हमेशा इस ज़िले के लोगों पे बरसता रहे। जैसा कि जब मान्यता है कि जो भारत के सबसे चक्रवर्ती सम्राट थे और जिनका जो सांस्कृतिक योगदान है, धार्मिक योगदान है, अतुल्य है, राजा विक्रमादित्य के ज़माने से ये पूजा होती आ रही है। और पुराने ज़माने में जो राजा, उनका उद्देश्य ये होता था कि जन कल्याण हो। शायद उसी भावना से कलेक्टर से ये पूजा कराई जाती है कि उद्देश्य हमेशा जन कल्याण हो। शुक्रवार रात का एक वीडियो सामने आया। इसमें शांति पैलेस के गरबे में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता एक युवक पर टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में करीब 1 दर्जन से अधिक हिंदुवादी नेता युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। उज्जैन के शांति पैलेस में चल रहे गरबे में हंगामा हो गया। हिंदू संगठनों के नेताओं ने एक युवक को पीट दिया। शहर के कई गरबा पंडाल में हिंदुवादी संगठन बजरंग दल, बीएचपी और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता गैर हिंदुओं के गरबे में प्रवेश को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने मंच से चेतावनी दी थी कि गरबे में कोई भी गैर हिंदू है तो बाहर हो जाए। इसके बाद भी एक युवक वहीं ही रहा, जिसे पकड़कर बाहर कर दिया गया। एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि घटना की जानकारी लगी है कि कुछ गलतफहमी की वजह से मारपीट की घटना सामने आई थी। पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवा दिया था।
जो है जैसा बताया जा रहा है, कुछ गलतफहमी की वजह से कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक वीडियो जो है वायरल हुआ है। इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। जांच उपरांत जैसे फैक्ट्स आएंगे कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 92 कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। उज्जैन जिले की 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उज्जैन उत्तर से विधायक पारस जैन का टिकट काटते हुए अनिल जैन कालूहेड़ा को टिकट मिला है। माता रानी के पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि उज्जैन शहर में बाबा महाकाल की कृपा से चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहा है, और इस विकास में और आदरणीय पारस जी जैन साहब के द्वारा जो काम को आगे बढ़ाए गए हैं, उनके मार्गदर्शन में और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम काम को आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी जो मुझे विश्वास किया उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप कभी भी, क्योंकि मालवा अंचल है, यहाँ पर हम कभी भी किसी जाति विशेष को डिफाइन नहीं करते, इसलिए सभी समाज मेरे लिए आदरणीय हैं, सभी समाज पूजनीय हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सनातन समाज की बात करती है, और हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। और उस कांग्रेस से जो सनातन धर्म को सदैव के लिए समाप्त करना चाहती है, उस कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति के आधार पे, अपने काम के आधार पे और अपने देश में जो व्यापक काम हो रहा है उसके आधार पे, प्रदेश में जो व्यापक लोक कल्याणकारी काम हो रहे हैं उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तराना के कायथा थाना क्षेत्र में दुकान की शटर काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते आरोपियों ने कायथा में ही रहने वाली लाल सिंह के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद घायल अवस्था में दल सिंह को तराना से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज जारी है और पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला यह था कि अपना रोटर चल रहा था, मैंने सामने वाले की शटल छिट्टी कर दी सेड़ से कि ये कट जाएगी या फट जाएगी, तो मैंने तो उसको लेकर थोड़ी छिट्टी कर दी थी हाथ पर सेड़े से, तो वो आके बोला कि मेरी शटल क्यों निकाली, तो मैंने बोला कि यार कटी जाती भाई यार, कबल छिट्टी कर दी, फिर माथे हाथों क्योंकि हमारा सेड़ा था ना, शटल कैसे निकाल दी। मैंने सेड़ो है किको है या नहीं है वो तो नब्बे का मालूम पड़ जाएगा, अभी मैंने उसकी सारी शटल निकाल दी, हुई न मारने लग गया मेरे को। 3 जने वो दरबारी थे। क्या नाम है? एक का नाम भारत सिंह, एक का नाम लाल सिंह ने, एक भानेज है उनका, ममता का लड़का। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अधिसूचित किए जाने के साथ ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोठी स्थित कलेक्ट्रेट पर कड़ी सुरक्षा में उज्जैन उत्तर और दक्षिण विधानसभा के लिए अधिकारियों ने निर्धारित समय में काम शुरू कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अधिसूचित किए जाने के आदेश जारी करने के बाद उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए अपर कलेक्टर एवं सीओ स्मार्ट सिटी आशीष पाठक को रिटर्निंग ऑफिसर, तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण अर्चना गुप्ता, नायब तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण सुभाष सुनेरी और नायब तहसीलदार कोठी महल दरियाब सिंह भूरा को बनाया गया है। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए एसडीएम उज्जैन शहर लक्ष्मी नारायण गर्ग को रिटर्निंग ऑफिसर तथा तहसीलदार उज्जैन नगर रूपाली जैन, तहसीलदार कोठी महल सुश्री शेफाली जैन और नायब तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म का वितरण शुरू कर दिया है। आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर संदीप चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के नेत्र रोग विशेषज्ञों की संस्था एमपी स्टेट ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी का 46वां वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ दिनांक 27/10/2023 को शाम 7:30 बजे होटल अंजुश्री इंदौर रोड उज्जैन पर आयोजित किया जा रहा है। उक्त 3 दिवसीय अधिवेशन दिनांक 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के 600 नेत्र रोग विशेषज्ञ अपनी सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AIIMSRP सेंटर दिल्ली के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर GS टिटियाल होंगे। साथ ही स्थानीय कई गणमान्य अतिथि एवं बाहर से पधारे अतिथि भी शिरकत करेंगे। प्रांतीय नेत्र रोग विशेषज्ञों के अधिवेशन, जो कि केंद्रित है राष्ट्रीय अंधत्व निवारण विजन 2020 के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण, आदिवासी एवं झुग्गी बस्तियों में व्याप्त विभिन्न नेत्र रोगों, जिसमें विशेष रूप से अज्ञानता के कारण दृष्टि दोष निवारण में विलंब होता है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों में दृष्टि क्षमता की जांच एवं कुपोषण से दृष्टि क्षमता प्रभावित होना शामिल है। विषयों पर प्रदेश के समस्त नेत्र चिकित्सक अपने ज्ञान एवं सर्जिकल कौशल को देश एवं विदेश से आने वाले ख्याति प्राप्त नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों से ज्ञान का आदान प्रदान कर प्रदेश के नेत्र रोगियों को लाभान्वित करेंगे।
इसी उद्देश्य को लेकर यह बृहद आयोजन महाकाल के नगरी उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। उक्त 3 दिवसीय अधिवेशन प्रतिदिन प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। सचिव डॉक्टर संदीप चौरसिया ने आगे बताया कि इसी कड़ी में दिनांक 29 को प्रातः 7 बजे महाकाल लोक में महा वॉकेथॉन डायबिटीज से कदम दृष्टि की ओर, जिसमें डायबिटीज से जागरूकता हेतु पैदल मार्च आयोजित होगा, जिसके माध्यम से आमजन को डायबिटीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अधिवेशन में नेत्र रोग से संबंधित विश्व की अनेक कंपनियों के उत्पादों, उपकरणों तथा तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। हम उसमें कर नहीं सकते क्योंकि सभी आंख के डॉक्टर से संबंधित प्रोग्राम से उसमें 3 दिन तक चलना है, पर चूंकि एक हमारी संस्था का सोशल कॉज के लिए भी विचार आया था कि अपन पब्लिक को भी कैसे अवेयर करें, तो जो अभी भारत की सबसे ज्वलंत समस्या है वो डायबिटीज है। डायबिटीज का अब पूरे विश्व में जो है भारत होता जा रहा है। हर मरीज में देखें तो आप जब पाते हैं अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज डायबिटीज़ के हैं, तो हम एक अवेयरनेस देना चाहते हैं कि डायबिटीज़ को लाइटली ना लें और उसको गंभीरता से लें, क्योंकि वो सबसे पहले आंखों की ज्योति को ही इफेक्ट करता है। इसको लेकर के हम एक वॉकेथॉन आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक को भी अवेयर कर सकें कि डायबिटीज़ को सीरियसली लें। इससे सबसे पहले नेत्र ज्योति जाती है।